और फिर इंटरमीडिएट ड्रॉप आउट है अगर कोई, तो उनको भी हम इवनिंग में ला। सैफुर रहमान साहब हैं हैदराबाद से, जो और बहुत शौक से देखते हैं हमारी वीडियो को, तो यार सब लोगों का व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है ज़ैया मानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? मेरा नाम है उस्मान कुरैशी, वेलकम टू अवर चैनल। सो आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। देखिए यार, अकबरुद्दीन साहब जैसा लीडर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, ठीक है। बहुत ग्रेट लीडर है भाई, उनकी बातें, उनकी स्पीच, उनकी मतलब एक मेंटालिटी, उनकी जो पावर है, सियासत में आने का उनका मकसद। देखिए यहाँ पर भी टाइटल बहुत ज़बरदस्त लिखा है, मेरा पॉलिटिक्स में आने का मकसद आवाम की सिर्फ खिदमत है। तो यार ये बात नहीं है, वाकई खिदमत है। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा कि भाई इस तरह का लीडर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस तरह के लीडर ने जो डोर टू डोर विजिट किया है ना भाई, मैं वो देख के हैरान हो गया था। देखिए उसने बातें नहीं कही हैं, ये जाके जो जो इन्होंने बातें बताई हैं उस पर अमल किया। मतलब एक लेडीज थी, उनके घर के इश्यूज थे वो क्लियर करवाए। फिर दूसरी लेडीज थी, उनकी दुकान बिल्कुल खाली थी, उन्होंने कहा मैं दुकान पे आपके सारा सामान रखवा दूंगा, ठीक है। फिर उसके साथ साथ और जो लोग थे, किसी का जहेज नहीं था बेटी का, वो किया, किसी के बाप को ऑपरेशन था वो करवाया वहां पर, कैमरा में क्या क्या करवाया बिल्कुल। और वहां पर जो एक पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत थी वो उन्होंने वहां पर रख दी है, ठीक है, ताकि कोई बीमार होता है, दवाइयां है, सो सिस्टम है वो क्लियर हो जाए। फिर इसके साथ साथ जो गरीब थे, जिनके पास पैसे नहीं थे वो, और साथ साथ एक और मैं बात देख रहा था कि 500 मतलब 5000 के अराउंड ऑटो रिक्शा जो होते हैं वो इन्होंने लोगों को घर जा जाकर फ्री दिया। तो यार मैं तो कहता हूँ इस बात के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। क्या बात है यार, मतलब क्या लीडर है। तो आज देखते हैं इनकी सियासत क्या कहती है, मतलब क्या इनकी बात है। तो आई होप आप लोगों को बहुत जबरदस्त लगी कि हम लोग भी इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे इस बात पे। तो वीडियो को पहले स्टार्ट कर लेते हैं। 3 2 1। मेरा पॉलिटिक्स में आने का मकसद खिदमत, सियासत में सियासत के लिए नहीं आया। 10th की भी कोचिंग फ्री करेंगे, इंटरमीडिएट की फ्री कोचिंग करेंगे, ग्रेजुएशन की भी फ्री कोचिंग करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग देंगे। बैंक में वैकेंसीज आते हैं, रेलवेज में आते हैं, इंडियन आर्मी में आते हैं, कई जॉब्स खुलते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं मालूम। तो हम वो गाइड करेंगे, क्यों नहीं आप पढ़े लिखे लोग उसमें अप्लाई करते। आप बोलिए एक टीचर जो बीएड है, एमएड है, क्वालिफाइड है, आज उन्हें दाने दाने को तरस रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 2 महीने देके उसके बाद बंद कर दिया। उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। भाई मेरा पॉलिटिक्स में आने का मकसद खिदमत है। पॉलिटिक्स में आना पॉलिटिक्स के लिए मेरा मकसद नहीं है। लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं मेरे तकरीर के लिए, मगर मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे जाने पहचाने मेरी काम की वजह से। लोग जो है तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद आवाम की खिदमत नहीं करते हैं। लेकिन मैं खिदमत करता हूँ, बातें भी करता हूँ, काम भी करता हूँ, और मेरा मकसद सियासत में खिदमत है। सियासत में सियासत के लिए नहीं आया। अगर मेरी खिदमत में अगर कोई कमी हो रही है तो आप सवाल करें। फर्स्ट लॉकडाउन में हम कैसा काम कर रहे थे आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से हमने इमदाद तकसीम की थी, ज़िंदगी के हर शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वालों की मदद की। सेकेंड लॉकडाउन में मैं नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे लॉकडाउन में मेरी जानिब से, मेरी ज़ात की जानिब से और मेरे खुद के ट्रस्ट जो सालारे मिल्लत के नाम से चलाया जाता है, जिसमें किसी का कोई ताउन नहीं होता है, सिर्फ ये पॉइंट नोट करें आप। हम 1,40,000 पका हुआ खाना हमने तकसीम किया, और फिर 20 लाख रुपया हल्के असम्बली चंद्रायन गुड्डे में ऑक्सीजन सिलेंडर्स के तकसीम और रीफिलिंग के लिए मैंने अपनी जानिब से कॉर्पोरेटर्स के जरिए हमने किया। और एक बात भी मैं बोलूँगा ज़रूर कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चैरिटेबल जो ट्रस्ट है उसको भी मेरी जानिब से और मेरे चलाए जाने वाले ट्रस्ट की जानिब से 30 लाख रुपये का अतिया हमने दिया। तो ये सेकेंड लॉकडाउन में भी 30 लाख रुपये मजलिस चैरिटेबल ट्रस्ट को हमने अपनी जानिब से दिया, जिसके ज़रिए चंद्रायन गुड्डे के मुतासरा और ऑक्सीजन की ज़रूरतमंद लोगों की मदद की गई। और वो मजलिस चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़रिए ऑनलाइन जो ट्रीटमेंट किया जा रहा था उसमें भी हमारी जानिब से ताउन हुआ उस 30 लाख के ज़रिए। और फिर 20 लाख अलहदा हमने अपनी जानिब से अपने कॉर्पोरेटर्स के ज़रिए कई लोगों को हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तकसीम की। करीब फिर से 95 लाख रुपया हमने सर्व किया सेकेंड लॉकडाउन में भी। और अगर हम 2019 से लेकर अगर आज तक देखें तो अब तक हम हमारे स्कूल्स पर करीब 50 करोड़ रुपये का सर्फा कर चुके हैं, और आगे भी सर्व करना है और ये स्कूल्स को कंप्लीट करना है। भावलपुर के स्कूल में हमारा इरादा ये है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की फ्री कोचिंग देंगे, जैसा नीट है और एमसेट है
आई सेट है, लॉ सेट है, और फिर दूसरे ये पैरामेडिकल ट्रेनिंग कोर्सेज जो होते हैं, जैसा ये डायलिसिस टेक्नीशियन होते हैं आपके, और फिर ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होते हैं, सीटी टेक्नीशियन होते हैं, एमआरआई टेक्नीशियन होते हैं। तो उसका भी एक मरकज़ हम चाहते हैं कि मोगलपुरे में हम बनाएंगे, तो ये भी हम फ्री रखेंगे बोलकर हमारा इरादा है। कैरियर गाइडेंस सेल एक बनाएंगे जहाँ पे एक्सपर्ट्स रहेंगे ऑनलाइन और स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे। हमारी जो बिल्डिंग है वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट सेंटर भी बनाएंगे इंशाल्लाह। और फिर हमारा इरादा है कि वहाँ पे हम एक कॉल सेंटर भी रखेंगे जो कैरियर गाइडेंस एंड जॉब प्लेसमेंट का भी हेल्प करेगा या गाइड करेगा। जॉब प्लेसमेंट करेंगे, मेला नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ट्रेनिंग देंगे। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 में भी हम ट्रेनिंग देंगे। फिर ये देखिए आप बैंक में वैकेंसीज आते हैं, रेलवेज में आते हैं, इंडियन आर्मी में आते हैं, कई जॉब्स खुलते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं मालूम। तो हम वो गाइड करेंगे, क्या बताएंगे कि देखिए ये ऑप्शंस आपको खुले हैं, रेलवेज में ये नौकरियां हैं, इंश्योरेंस में ये नौकरियां हैं, बैंकिंग सेक्टर में ये नौकरियां हैं, क्यों नहीं आप पढ़े लिखे लोग उसमें अप्लाई करते। तो 10th ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट्स हैं उनको दोबारा तालीम से जोड़ने के लिए इवनिंग में वहाँ पे भी हम कुछ क्लासेस करेंगे 10th ड्रॉप आउट के लिए। और फिर इंटरमीडिएट ड्रॉप आउट है अगर कोई, तो उनको भी हम इवनिंग में लाकर करेंगे। और अगर कोई ग्रेजुएशन में भी अगर ड्रॉप आउट हो गए हैं तो उनको ओपन यूनिवर्सिटीज़ से, और अगर उनकी एज हो जाती है तो वन टाइम भी वो लोग एग्ज़ाम्स में जाके वन टाइम एग्ज़ाम्स लिख के भी ग्रेजुएट हो सकते हैं। और फिर ओपन स्कूल भी है 10th का, वो भी हम करेंगे। और फिर उसके साथ हमारा इरादा है कि 10th की भी कोचिंग फ्री करेंगे, इंटरमीडिएट की फ्री कोचिंग करेंगे, ग्रेजुएशन की भी फ्री कोचिंग करेंगे। और उसके साथ ये बिल्डिंग जो आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर भी हमारा इरादा है कि इस साल या फिर आइंदा तालीमी साल देखते हैं, हुआ तो इस साल ही हम ये चाह रहे हैं कि नर्सरी, LKG, UKG, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th तक फिर से एक यहाँ पर भी दाखिला दें। और उसकी वजह ये है कि अतराफ़ अजनाब के जितने भी रेंटल जो बिल्डिंग्स में जो स्कूल्स थे वो स्कूल्स बंद हो गए और बच्चे बहुत परेशान हैं। जिस वक्त स्कूल्स खुलेंगे तो जब पता चलेगा कि कितने स्कूल्स बंद हो गए हैं और कितने बच्चों की तालीम मुतासिर हुई। सबसे ज़्यादा परेशान हाल वो असातिज़ा हैं जो स्कूल्स बंद होने की वजह से उनको कुछ तनख्वाहें नहीं मिली, तो उन पर भी मदद का हमने वादा किया था। इंशाल्लाह हम अपने ऐलान के मुताबिक दरख्वास्तों को तलब करेंगे। हल्क़े असेंबली चंद्रायन गुट्टे के जितने टीचर्स हैं उनको हमारी जानिब से कुछ राशन देंगे और 2000 रुपये की इमदाद भी हम अपनी तरफ से देंगे। देखिए साहब, क्या है इसमें, आप एक तरफा ही बात करते हैं, आप सिर्फ पेरेंट्स की इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि ऑनलाइन क्लासेस हुए, स्कूल्स बंद थे, उसके बाद में फ़ीस ले रहे हैं, नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसका दूसरा रुख ये भी है कि आप लोग खुद बोल रहे हैं कि कई किराए के बिल्डिंगों में चलने वाले स्कूल बंद हो गए, तो क्यों बंद हुए? आप बोलिए, एक टीचर जो B.Ed है, M.Ed है, क्वालिफाइड है, आज उन्हें दाने दाने पर तरस रहा है, कोई उसकी बात नहीं कर रहे उस टीचर की। उसके बाद डिग्री है उसके पास, कई बच्चों को पढ़ा रहा था वो, और 1 साल से स्कूल बंद है और गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ 2 महीने देके उसके बाद बंद कर दिए, नहीं दिए उसको। तो वो एक पढ़ा लिखा आदमी आज रोड पर है, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। उसके बारे में भी तो बोलना चाहिए ना। मेरी सारी हमदर्दियाँ उन टीचर्स के साथ हैं और मेरी जानिब से जो भी हो सकता है मैं उन टीचर्स की मैं मदद करूँ, क्योंकि ज़रूरी है उनके लिए, वो मैं करूँगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और कोविड में जिन बच्चों के पेरेंट्स का इंतकाल हो गया, उन बच्चों की फ्री तालीम हमारे स्कूल्स में चंद्रायन गुट्टे की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के हद तक हम उन बच्चों का इंतज़ाम करेंगे। और चंद्रायन गुट्टे से हटकर भी हमारे स्कूल्स याकुतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, नशीमन नगर में हैं, वहाँ पर भी अगर कोई कोविड से अगर किसी का इंतकाल हुआ, किसी के पेरेंट्स का, तो उन बच्चों को भी हम, और इंटरमीडिएट के अगर कोई स्टूडेंट है जिनके पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट का भी अगर इंतकाल हुआ कोविड से, तो हम उनको भी कुछ स्कॉलरशिप देने का ऐलान करे हैं। 4000 रुपीज़ इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को देंगे
और अगर डिग्री पढ़ रही है, अगर कोई लड़की या लड़का जिनके पेरेंट्स मुतासिर हैं, उनको भी हम 5000 रुपये ग्रेजुएशन की वन टाइम एक स्कॉलरशिप भी हम देंगे। और भी अगर कोई मसाइल, कोई ज़रूरतमंद लोग हमसे रुजू होते हैं तो इंशाल्लाह उनकी भी मदद करेंगे। मेरे हलक़े के स्कूल्स भी बहुत अच्छे हैं, जैसा फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस है, वहाँ कैंपस में जूनियर एंड डिग्री कॉलेज मैं लेकर आया, इस वक्त सबसे ज़्यादा है। जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग नहीं थी तो मैं अपने तरफ से 25 लाख रुपये देकर बिल्डिंग बनाया वहाँ पर। मेरा MLA फंड में दिया हूँ, फिर MP फंड दिया हूँ, और भी जो है 120 करोड़ का चीफ मिनिस्टर साहब आज से 5 बरस पहले ऐलान करे थे फलकनुमा कैंपस के लिए, चंचलगुड़ा कैंपस के लिए ऐलान करे, जियो निकाले, लेकिन पैसा आया नहीं। उम्मीद करते हैं कि आ जाए, 5 साल हो गए, अगर वो आ जाता है पैसा तो शायद वो कैंपस और अच्छा डेवलप हो। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे पास एजुकेशन में ये जो रेजिडेंशियल स्कूल बारकस में, वहाँ से हमारे बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को भी क्रैक करे हैं, IITs में भी क्रैक करे हैं, तो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। चंद्रन गुट्टे में हमारा मेन फोकस रहता है तालीम, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो या ओवैसी स्कूल हो हमारे। हम ये कोशिश यही करते हैं कि क्वालिटी अच्छी हो और तालीम अच्छी हो। शायद आज कामयाबी नहीं मिले, आइंदा 10 बरस बाद मिले। शायद इस कामयाबी या आज जो पौधा जो मैं लगाया हूँ इसके फल खाने के लिए शायद मैं जिंदा ना रहूँ, लेकिन ज़रूर कौम हमारी ज़रूर इसके फल खाएगी और इसके साए में फलेंगे, फूलेंगे और आगे बढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है अल्लाह की तरफ से। ज़बरदस्त वीडियो थी यार, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन था यार, बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन था उसका। आप ये देख रहे हैं कि वो बोलते बोलते बोल ही जा रहे हो, कहते हैं बस मैं कुछ ना कुछ करता रहूँ आवाम के लिए। ये नहीं होता ना 1 2 3 4 बात करके बस चुप कर जाना, बस हो गया सो। और ये आपने देखा कि इनके जो चैरिटी है उसके जो फंड्स हैं वो लेते नहीं है, अपनी तरफ से करते हैं, जो है वो आगे प्रोवाइड करते हैं। ये तो बहुत बेस्ट बात होगी इनकी। बाकी इनके स्कूल्स चल रहे हैं, बाकी बहुत सारी हॉस्पिटल भी है ना, हॉस्पिटल भी है जी, वो भी चल रहा है। और देखिए फ्री तालीम, कोविड की वजह से जो टीचर्स के बारे में ये कह रहे हैं कि टीचर्स की हेल्प करेंगे, ये तो बहुत बेस्ट थिंग हो रही है इनकी, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं ना। मतलब इनके पेरेंट्स कह रहे हैं ना कि आप फीस नहीं लेना चाहिए, और स्कूल्स बंद है फीस की वजह से। और ये बहुत अच्छी एक बात बनी है, मतलब पाकिस्तान में भी ये सीन अब शुक्र है बन गया है कि भाई स्कूल्स बंद थे, उसके बावजूद, मतलब मैं कोविड की बात नहीं कर रहा, जो वेकेशंस होती हैं, मतलब ये आप देखें समर वेकेशंस होती हैं, ठीक है, 2.5 मंथ होते हैं शायद, 45 इस तरह, मतलब 65-75 के राउंड इतनी डेज की छुट्टीज होती हैं, ठीक है। उसमें फिर स्कूल्स में फीस ली जा रही होती है, तो भाई वो बच्चे आ नहीं रहे, फीस किस चीज़ की है, ठीक है, वो तो एक अलग सीन है। लेकिन कोविड के अंदर भी ऐसी सीन हुआ था, पेरेंट्स परेशान थे और वाकई यार उनके भी हालात इस तरह के थे। तो अब ये जैसे कि अकबरुद्दीन साहब ने मतलब 2000-4000 का एक मतलब उनके लिए मंथली पैकेज बनाया है, साथ उसमें राशन भी डाला है। देखें ये अब कुछ लोग कहते हैं ना कि यार ये 2000-4000 की क्या चीज़, देखें यार खाली 2 और 4000 को मत देखें, क्योंकि सैकड़ों के हिसाब से टीचर्स हैं, ठीक है। अगर आप उनको कैलकुलेट करें तो ये रकम लाखों करोड़ों में जाती है। फिर राशन है, राशन आपको पता है कि 200-300 का राशन तो है नहीं भाई, हज़ारों का राशन बनता है, वो भी उनको देंगे। फिर साथ साथ आप एक और बात देखें कि सबसे बड़ी जो मुझे एडवांटेज इनकी बात ये लगी है कि जो इनका जो सलारे मिलत जो ट्रस्ट है इनका, ठीक है, या जितना भी फंड है वो ये अपने पास से करते हैं, कोई भी उसमें इन्वेस्ट नहीं करता है। और साथ साथ अब ये देखें कि मैट्रिक में जो मतलब बच्चे, उससे मैट्रिक से पहले जो बच्चों के मतलब पेरेंट्स इंतकाल करते हैं, उनके लिए वजीफे लगाए, स्कॉलरशिप दी है फ्री एज एजुकेशन, ठीक। इंटरमीडिएट में भी अगर कोई है तो उसको भी साथ साथ स्कॉलरशिप भी लगाई है फ्री, और 4000 जो एक खर्चा वगैरह होगा वो भी दिया है। देखिए पॉइंट इसमें जो वीडियो में पॉइंट नजर आ रहा है ना, वो पॉइंट ये है कि पॉलिटिक्स में आए क्यों है, ठीक है, ये पॉइंट है। और पॉइंट इसमें ये नजर आता है कि भाई ये वाकई आवाम की खिदमत के लिए है। पॉलिटिक्स में मैं पॉलिटिक्स के लिए करने नहीं आया, मैं सिर्फ लोगों की खिदमत करने आया हूँ। बिल्कुल, अक्सर ऐसे लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, वो सियासत ही करने आते हैं, मतलब आवाम की मदद या केयर करने नहीं आते हैं। तो उनके कहने का मतलब ही यही था कि वो खिदमत करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, डिसएग्री आपको नहीं करूँगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि अकबरुद्दीन साहब एक पॉलिटिक्स में आए और उन्होंने वाकई यार अपना ऐसा झंडा गाड़ा है
कि मतलब सब लोगों को हैरान करके रख दिया। मतलब इस तरह की पॉलिटिक्स हमने तो अपनी लाइफ में नहीं देखी यार, क्योंकि इस तरह के इतने सिंपल और इतने पावरफुल बंदे हैं। मतलब यार इनको क्या प्रॉब्लम थी? बैरिस्टर हैं, लंदन में इनकी अच्छी लाइफ गुजर सकती थी, इंडिया में भी इनके पास बहुत अच्छी एक कह सकते हैं कार्स कलेक्शन है, वॉच कलेक्शन है, बाइक कलेक्शन है, होम इनके बहुत जबरदस्त है, मतलब हाउस नहीं है विला है, ठीक है। उसके बावजूद भी इन्होंने मतलब पॉलिटिक्स में आए हैं, फिर अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मतलब गरीबों में बांटते हैं, गरीबों की हेल्प करते हैं, गरीबों को सपोर्ट करते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने इतने सारे ऑटोस रिक्शा जो होते हैं वो लोगों को दिए हैं, घर घर जाकर लोगों की खिदमतें की हैं, घर घर जाकर लोगों को राशन बांटे हैं, पैसे बांटे हैं, जो बीमार थे उनके इलाज करवाए, पैरामेडिकल स्टाफ लगवाए वहाँ पर, साथ साथ फिर आपको पता है राशन डलवाए, फिर जो शॉप्स में एक दो लेडीज थी जिनकी शॉप नहीं चल रही थी वहाँ पर शॉप्स का सामान रखवाया। तो यार ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब हैदराबाद वालों के लिए, दक्कन वालों के लिए, और ये क्या कहते हैं इनको, तेलंगाना स्टेट में है ना ये लोग। तो बहुत यार मतलब अवैसी साहब, अवैसी ब्रदर्स जो हैं ये तो बिल्कुल पता होता है क्या है, जिसका खुद का पेट भरा हो ना तो वो किसी का खाली पेट नहीं देखता। लेकिन ये वाहिद दो ब्रदर्स हैं जो इनका पेट भरा हुआ है, यानी पेट भरा से जो है एग्जाम्पल है ये। इससे ये है कि ये ट्रच के रिच हैं, लेकिन ये देखते हैं गरीबों को, उनकी मदद करते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो इनका पेट भरा हुआ है भूखे पेट को देख ही नहीं पा रहे हैं। मतलब बहुत सारी पॉलिटिक्स में मतलब देखें, पॉलिटिक्स में ना अब आप देखें कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा करूंगा, तो अवाम, हम देखिए हम जो है ना, हम अवाम मतलब पीपल्स जो है ना, हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम उनकी बातों पे अमल कर लेते हैं। हमें ये नहीं नजर आता कि यार ये करके दिखाएगा, नहीं करके दिखाया। अभी देखिए अकबरुद्दीन साहब जब डोर टू डोर गए थे, इन्होंने वाकई लोगों की मदद की है। और यार वो मदद करने के बावजूद भी अगर हम इनको अंडर एस्टिमेट करें, नजरअंदाज करें, मतलब ना देखें, तो फिर ये हमारी गलती होती है। फिर इस तरह के लीडर्स हमारे हाथों से जाते हैं। हम लोग कहते हैं ओ यार उनको आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? क्योंकि हमने उनको खो दिया। फिर वो नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो व्यूअर्स इस वीडियो को स्टॉप कर लेते हैं, वीडियो काफी लेंथी होने वाली है। लास्ट में मैं नाम बता देता हूँ यार, मुर्तजा भाई थे, कह रहे थे मेरा नाम लेना, हाँ, ठीक है। मियाँ भाई थे, मेरा कह रहे थे नेम ले लीजिएगा। इमरान हाशमी साहब थे, कह रहे थे मेरा नेम ले लीजिएगा। उमर साहब हैं, फारूक साहब हैं, खान साहब हैं, क्या नाम है इनका? ये आप भी लेना ना थोड़ा सा। हाँ जी, साउद साहब है, बिल्कुल ठीक है। और लेना नाम आप। और साउद है और उमर फारूक है, ठीक है। और उत्तराखंड से एक और है मकसूद साहब। हसन कुरैशी भी है कोई। हाँ, हसन कुरैशी है, और जुहैब खान है। वेरी गुड, हो गया। और एक मिनट में थोड़ा सा एक नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पर राजा 81 है, यार नाम अपने पूरे मेंशन कर दिया करें। और ये थोड़ा सा हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। सैफुर रहमान साहब हैं हैदराबाद से। और से देखते हैं हमारी वीडियो को। तो यार सब लोगों का व्यूअर्स का नेम लिया जाएगा, अपने कमेंट्स में अपना नेम लिख दिया करें, क्योंकि प्रॉपर नेम यहाँ पर समझ, यहाँ पे सिर्फ आपके आईडी के नेम मेंशन हो रहे हैं कि हमारा नाम लीजिए, तो खाली एक आईडी का नेम मेंशन हो रहा है। सो व्यूअर्स रिक्वेस्ट की थी हमारा नेम लीजिए, तो हमने ले लिया। और जिनके नेम नहीं ले सके तो उनके नेम मैं मतलब यही कह सकता हूँ कि यार जितने भी व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं उन सबकी तरफ से, सबके लिए, सबके बहुत 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 भरा और बहुत प्यारा प्यार सबके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।